वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम मैथमेटिकल मेथड की बुक का चैप्टर नंबर 8 और उसकी एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक करेंगे। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है, इसको ए एन का नाम दे देना है। सबसे पहला काम यही करना है। आई समझ। सेकंड वाला काम क्या करना है, लिमिट दोनों साइड पर ले लेनी है। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लिया, लिमिट ले ली दोनों साइड पर। उसके बाद यहां से ना एक चीज देखनी है, लिमिट यहां से ये देखे एन को ले लेना कॉमन, एन स्केयर को ले लेना कॉमन। ऊपर से क्या करेंगे, एन स्केयर को ले लिया कॉमन, सही है। ऊपर से क्या करेंगे जी, यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। ऊपर से क्या किया जी, एन स्केयर को ले लिया कॉमन, ये एन स्केयर को ले लिया कॉमन। ये एन स्केयर को जब कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर कितनी एन है, तो ये एन भी पावर आ जाएगी। आगे समझ जी। फिर क्या चीज बचेगी, यहां पर 2 ओवर में एन स्केयर आएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। और ये एन वैसे, ठीक है। नीचे से भी ये देखिए एन की पावर 2 कॉमन ले, ठीक है। तो जब कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली एन भी आएगी, तो यहां पर क्या आएगा 3 ओवर में आ जाएगा एन स्केयर, ओवर में एन स्केयर प्लस 1 आएगा, ठीक है। जब ये चीज कॉमन लेगी ऊपर एन पावर आ जाएगी, ओवर में भी ऐसे ही होगा, ये बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप क्या जी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखे 2 ओवर में एन है, तो ये देखे ओवर में आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ये चीज बन जाएगी 0, ये चीज बन गई 0 -1, ठीक है। ये देखे एन ओवर में है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ओवर में आएगा इन्फिनिटी, ये भी बन गया 0 + 1, ठीक है। तो ये देखे एन, ये एन पावर लिख दे, आई समझ जी। एन क्यों, एन लिख लिया, ठीक है। तो लिमिट भी लिख ले। अच्छा, लिमिट क्यों लिखनी है ये आपने बताना है। लिमिट इसलिए लिखनी है क्योंकि अभी ये एन है, पावर में एन है, तो आपने अभी लिमिट लिखनी है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, -1 की पावर आ जाएगी एन, ठीक है। अभी एक चीज कंसेप्ट ये देख ले, 1 की पावर अगर ले 1 आएगा -1, ठीक है। 1 की पावर -1 की पावर अगर ले 2 आंसर आएगा 1, -1 की पावर अगर ले 3 आंसर आएगा -1, -1 की पावर 4 ले ले आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही -1 की पावर जितनी मर्जी ले आंसर हमेशा -1 आएगा या 1 आएगा, या आंसर -1 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो -1 की पावर अगर n हो तो 2 ही आंसर आएंगे हमेशा, यहाँ तो आएगा +1, तो यहाँ फिर आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, हैंस या सिंस द सीक्वेंस इज नॉट यूनिक, यूनिक का मतलब है कि सीक्वेंस का जो आंसर आ रहा है वो एक नहीं आ, ठीक है, वो एक नहीं है। तो जब इस सीक्वेंस का आंसर एक नहीं आता, ठीक है, एक मतलब क्या है कि 2 आंसर आ रहे हैं, एक 1 एक -1, ठीक है। तो फिर हमेशा सीक्वेंस क्या होती है जी, सो द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, तो फिर सीक्वेंस क्या बनेगी, डाइवर्जेंट। अगर एक आंसर आ जाता तो फिर कन्वर्जेंट होनी थी, तो आंसर 2 आ रहे हैं +1 और -1, ठीक है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंट है। आगे समझ, नेक्स्ट वाला देखें। सबसे पहले काम क्या करना है जी, लेट करना है इसको ए एन के इक्वल कर दिया, लेट ए एन के इक्वल। फिर सेकंड काम क्या करना है, लिमिट ले ले, दोनों साइड पर क्या लेनी है जी, लिमिट ए एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहां पर भी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ले, ठीक है। तो देख ले, ऊपर भी इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी जब लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे भी इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जी,
आप अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर आ जाएगा जी। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? सबसे पहले ना, एल हॉस्पिटल रूल ये होता है कि ऊपर भी डेरिवेटिव ले ले, नीचे भी क्या ले ले? डेरिवेटिव। जब ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पावर, पहले पावर में से एक कम, उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है। सही है, ये आ जाएगा log n ओवर n आएगा, ओवर में आएगा 1। ठीक है, आगे समझिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि 1 ओवर में छोड़ दे। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 2 log n ओवर n। सही है, फिर ये देखिए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं अप्लाई लॉग, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर आप क्या करें? एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दे। जब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो log n का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर n, ओवर में आ जाएगा 1। ठीक है, ओवर में क्या आएगा? 1। तो फिर आप देख सकते हैं 2, यहां पर लिख लें 2, यहां पर आएगा 2 ऊपर, ओवर में क्या है? ओवर में बनेगा n, ओवर में क्या बनेगा? n। तो जब n लेंगे, n, चले एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहां पर देखें एक स्टेप 2 ओवर n आएगा। ठीक है, जब ओवर में n होगा, ठीक है, तो ओवर में आ जाएगा इन्फिनिटी। जब ओवर में इन्फिनिटी आ जाए तो फिर आंसर आएगा 0। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? यहां पर लिख ले 0। तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, आगे समझिए, ये लिख ले। उसके नेक्स्ट वाला देखें, 15 वाला क्वेश्चन है, लेट कर दे सबसे पहले ए एन के इक्वल, इसको ए एन के इक्वल लेट कर दे। सेकंड वाला काम क्या करना है? दोनों साइड पर ले लेनी है लिमिट, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ए एन, ये भी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट एन, स्क्वायर रूट एन प्लस 1 और माइनस स्क्वायर रूट एन। ठीक है, यहां तक आगे समझिए। उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, रैशनलाइज कर दे। रैशनलाइज क्या है? आप इसी से मल्टीप्लाई कर दे, इसी से डिवाइड, लेकिन इसका साइन चेंज कर दे। ये माइनस है, आप प्लस में साइन चेंज करें, और डिवाइड भी ये चीज कर दे और मल्टीप्लाई भी ये चीज कर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, आगे समझिए, स्क्वायर रूट एन, यहां पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो आ जाएगा जी फर्स्ट का स्क्वायर, ऐसे फर्स्ट का स्क्वायर आएगा, फिर आना था सेकंड का स्क्वायर, ये चीज बन जानी है। आगे समझिए, जब ये चीज बनेगी ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए n माइनस एन से कैंसिल हो गया, n माइनस एन से कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा 1। क्या बचेगा जी? ये वाला 1, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एन से होगा, तो आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? फिर स्क्वायर रूट एन ओवर में स्क्वायर रूट एन प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एन। सही है, नेक्स्ट अभी आप क्या करेंगे? स्क्वायर रूट एन है ना, ऊपर स्क्वायर रूट एन है, तो आपने क्या लिखना है जी? डिवाइडेड बाय, आपने डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट एन। ठीक है, आपने ऊपर भी स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर दे, नीचे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे मैं करता हूं, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर दे, नीचे भी। ठीक है, ये ऊपर भी स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर दिया, ओवर में भी स्क्वायर रूट एन से डिवाइड कर दे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कैंसल। यहां पर क्या करें?
स्क्वायर रूट एन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट एन को एक दफ़ा लिखा, एन प्लस वन ओवर में एन आएगा, ठीक है। आई समझ जी, ये आ जाएगा वन। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, वन ओवर, ये आ जाएगा जी वन प्लस वन ओवर एन आएगा, ठीक है। आई समझ जी, एन एन को जब एन के नीचे लिखेंगे वो कैंसिल हो गए, वन आएगा और ये वन ओवर एन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट प्लस वन, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। फिर एन को अप्लाई कर दे, लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आ जाएगा जी वन प्लस, ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। तो वन प्लस वन आएगा तो वन ओवर टू आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, द सीक्वेंस कन्वर्जिस टू, ये नहीं लिखा गया सही, द सीक्वेंस इज कन्वर्जिस, द सीक्वेंस इज कन्वर्जिस टू वन ओवर टू, ठीक है। आगे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है लेट, लेट इसको लिखना है ए एन के इक्वल, ठीक है, लिख दिया। फिर क्या होगा, ये सबसे पहले क्या करना है, ए एन के इक्वल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लिमिट लेने, दोनों साइड पर क्या ले ले, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इस साइड पर भी लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिख दे, ठीक है। 5n ये वैसे लिख दे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस माइनस वन की पावर n, यहां पर क्या लिखेंगे 5 की पावर n 5, ऐसे हम लिख सकते हैं सेपरेट, ठीक है। उसके बाद ये वैसे, अभी देखिए 5n यहां से ले लेते हैं कॉमन, 5 की पावर n क्या ले ले, ऊपर से भी कॉमन ले ले नीचे से भी, ठीक है। 5n अगर जब कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आएगा जी 1 प्लस 1 की पावर n ओवर में आएगा 5n, ओवर में भी जब 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या आंसर आएगा जी 5 प्लस माइनस वन की पावर n प्लस वन, ओवर में आएगा 5 की पावर n, ठीक हो गया बच्चों, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये क्या हो गए हैं कैंसिल। उसके बाद अभी करते हैं लिमिट को अप्लाई, जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वन की पावर माइनस वन की पावर अगर n हो, माइनस वन की पावर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था माइनस वन की पावर अगर n हो तो इसका आंसर आता है जो यहाँ तो प्लस वन आता है तो यहाँ माइनस वन आएगा, ठीक है। आई समझ जी, माइनस वन की पावर अगर n हो तो इसका आंसर आता है प्लस वन या फिर माइनस वन, ठीक है। तो इसका तो आंसर प्लस वन या माइनस वन आएगा, ठीक है। इसका तो इसका भी माइनस वन की पावर अगर n प्लस वन हो तो इसका भी आंसर या प्लस वन आएगा या माइनस वन, ठीक है। तो लिहाजा हम जो है जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो माइनस वन की पावर n प्लस वन और माइनस वन की पावर n दोनों के ऊपर लिमिट को अप्लाई नहीं करेंगे, सही है। फिर बाकी चीज़ क्या बची, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखें, वन प्लस, ठीक है, ये देखें 5 की पावर n है, 5 की पावर n है, तो जब n लिमिट n की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे, 5 की पावर n के ऊपर ऐसे इन्फिनिटी लिखेंगे तो वो तो बन जाएगी इन्फिनिटी, जब ओवर में आ गया इन्फिनिटी तो आंसर आ जाएगा जी जीरो, ठीक है। ऐसा माइनस वन के ऊपर इन्फिनिटी हम नहीं लिखेंगे, सही है, मैंने रीजन बता दी कि इसका तो आंसर प्लस वन या माइनस वन आएगा, ठीक है। आई समझिए। फिर इसी तरह नीचे 5, इसका आंसर आएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि ओवर में इन्फिनिटी बनेगा तो आंसर आ जाएगा 1/5। तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस इज कन्वर्जिस टू 1/5, ठीक है। आगे समझिए।
अभी 18 वाला पार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जी आप लेट, क्या लिखेंगे जी, लेट, इसको ना ए एन के इक्वल लिख दे, लिख दिया। सेकंड वाला काम क्या करना है, आपने दोनों साइड पर ले लेनी है लिमिट, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, आगे समझ जी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है जी, ऊपर क्या बनेगा इन्फिनिटी, ओवर में क्या बनेगा इन्फिनिटी। जब भी ऊपर भी इन्फिनिटी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगी, नीचे भी, जब भी दोनों ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। तो आपने कौन सा रूल लगाना होता है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि ऊपर डेरिवेटिव ले लें नीचे भी डेरिवेटिव ले लें। ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे 5 5 की पावर एन, 5 की पावर एन आएगी, फिर लॉग आएगा जी 5 का, ओवर में इसका भी डेरिवेटिव लें 2 एन प्लस 1 आएगा, सही है, एन प्लस 1 आएगा, आगे समझिए। फिर ये देखें इसका डेरिवेटिव, ये देखें ऊपर भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे ऊपर भी इन्फिनिटी बन जाएगा नीचे भी इन्फिनिटी। फिर आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो फिर क्या होगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, 5 की पावर एन का जब लेंगे डेरिवेटिव तो फिर ये क्या आएगा, 5 की पावर एन लॉग 5, ठीक है। लॉग 5 पहले भी एक मौजूद है, ठीक है। ओवर में क्या आएगा 2, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो आएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है, आगे समझिए। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जी लॉग एन की पावर एन इन्फिनिटी, ठीक है, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो ये तो आ जाएगा लॉग 5 पावर 2, ओवर में आएगा 2, आई समझ जी। नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर ये देखें एन की पावर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है, ठीक है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी एन की जगह इन्फिनिटी पुट करे तो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही होती है, द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट वाला 17 वाला पार्ट है, 17 वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देख ले, सबसे पहले लिमिट लेट करना है जी, लेट करना ए एन किसके इक्वल है जी, सी एन प्लस डी एन, पावर कितनी 1/n, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डी जो है इसमें डी जो है ग्रेटर देन सी है और सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आगे समझ जी। सेकंड काम क्या करना है, दोनों साइड पर ले लेनी है लिमिट, लो जी दोनों साइड पर मैंने ले ली लिमिट। उसके बाद यहां से ना डी को ले ले कॉमन, किसको लेना है कॉमन, डी को। लो ये डी को जब कॉमन लेंगे, ठीक है, डी की पावर एन को जब कॉमन लेंगे तो ये देखिए पावर ऊपर कितनी है 1/n, तो पावर 1/n भी आएगी कॉमन, सही है। डी को कॉमन लेंगे डी एन आ जाएगा और ये 1/n भी इसके ऊपर लिखी जाएगी, सही है। फिर यहाँ पर क्या आएगा सी, सी ये होगी यहाँ पर डिवाइड, जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो डिवाइड अंदर होती है, ठीक है। तो ये देखिए एन है, इसके ऊपर भी एन है तो पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/n आएगा, ठीक है। तो ये बच्चे दोनों कैंसिल हो गए, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी डी, और यहाँ पर क्या बनेगा ये वैसे लिख दे। अच्छा ये एक चीज देखनी है अभी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए यहां से ना एज लिख दे, ये चीज दी गई है, ठीक है, ये चीज दी गई है, ठीक है। इसको ना डिवाइड, ओवर में डी है
तो आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डी, डी से डिवाइड कर दे। अगर डी से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, आगे समझिए, डी से डिवाइड किया तो ये चीज़ बन गई। उसके बाद ये देखें सी ओवर डी, क्या लिखा हुआ है, सी ओवर डी जो है लेस देन वन, वन से छोटा है। सी ओवर डी क्या है जी, वन से छोटा नंबर है। तो अगर एक चीज़ और कंसेप्ट देख ले, अगर ये देखे 2 का स्क्वायर ले 4 आएगा, 3 का स्क्वायर ले 9 आएगा, 4 का स्क्वायर ले क्या आएगा 16 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो वो एक बड़ा नंबर आता जा रहा है। अच्छा ये देखें, अगर ये नंबर का स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक है, छोटे से नंबर का स्क्वायर लिए, तो ये देखिए छोटे नंबर का स्क्वायर लिए तो आना तो बड़ा चाहिए नंबर, तो लेकिन इससे भी ये छोटा हो जाएगा, जो आंसर आएगा इससे भी छोटा हो जाएगा। मतलब इसका आंसर ये आ जाता है, फर्ज करें आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, लेकिन इससे छोटा ही आंसर आएगा। अगर इसका इससे बड़ा थोड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आंसर क्या आएगा, फिर आंसर और छोटा आ जाएगा। अगर इससे बड़ा नंबर लेते हैं, इससे बड़ा नंबर मैंने लिया, ठीक है, तो ये देखिए हाफ है तकरीबन, तो इसका आंसर भी और छोटा हो सकता है आज। ये मैं वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ये देखिए जितना हम बड़ा नंबर लेते जा रहे हैं, ठीक है, जितना हम बड़ा नंबर लेते जा रहे हैं उतने छोटा आ रहे हैं, ठीक है। और 1 तक नहीं आना, 1 से छोटा लेना नंबर, सही है। तो देखना है हम स्क्वायर छोटे नंबर का ले रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर ले रहे हैं और छोटा नंबर आता जा रहा है। तो ये देखें सी ओवर डी, सी ओवर डी जो है लेस देन 1 है, लेस देन 1, 1 से छोटा है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, सही है। अगर उसका ले स्क्वायर, अगर उसका ले स्क्वायर तो ये तो छोटा नंबर आ रहा है, ठीक है। अभी देखे 0 से छोटा, 1 से छोटा, ये 0 पॉइंट समथिंग जिसका भी स्क्वायर लेते जा रहे वो इतना छोटा नंबर आ रहा है, तकरीबन 0 के करीब आता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए सी ओवर डी, सी ओवर डी जो है 0 का क्या जी 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से क्या छोटा है, तो 1 से छोटे का जब भी स्क्वायर हम लेते जा रहे हैं वो 0 के करीब नहीं आता जा रहा नंबर, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ये 0 के इक्वल ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, जब लिमिट अप्लाई करेंगे डी आएगा, ये चीज़ तो आ जाएगी 0, ठीक है, ये मैंने रीज़न बता दिया, +1, ठीक है, आगे समझिए। तो पावर में क्या है 1/n, तो पावर लिख लेते हैं जी 1/n। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, 1 की पावर 1/n है, तो ये तो 1 की पावर 1/n 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वैसे लिख दिए, तो आप लिख सकते हैं द सीक्वेंस कन्वर्जेस टू डी, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी टू डी को, आगे समझिए।